बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आज आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और दोनों रिग्रेशन लाइंस जो हैं वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। उसके लिए जो हमारा क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड आल्सो ऑब्टेन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन x on y and y on x and predict the value of y when x equal to 700। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है x on y, हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है y on x और फिर हमने y की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है when x इक्वल टू 700। तो पहले हम इनके फार्मूलाज लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला, रिग्रेशन इक्वेशन, दोनों रिग्रेशन लाइंस के फार्मूलाज जो हैं वो हम लिखते हैं और लास्ट पे फिर हम कैलकुलेशन करने के बाद, ये सब कुछ फाइंड करने के बाद एंड पे फिर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे when x इक्वल टू 700 पे हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो इसके फार्मूलाज हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट का, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। रिग्रेशन लाइन x ऑन y जो है x इक्वल टू a प्लस बी वाई, इसमें पहले हम b फाइंड करेंगे। b x ऑन y के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और फिर हम a x ऑन y फाइंड करेंगे, उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हम रिग्रेशन लाइन y ऑन x फाइंड करेंगे। ये रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है, जिसमें हम पहले b फाइंड करेंगे। b के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और a के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये जो रिग्रेशन लाइन y ऑन x है, y ऑन x का मतलब है x ऑन y, x ऑन y का मतलब है x डिपेंड्स अपॉन y, यानी कि x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x जो है वो y के ऊपर डिपेंड कर रहा है और रिग्रेशन लाइन y ऑन x में y डिपेंड्स अपॉन x। इट मीन्स कि इसमें जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये फार्मूले हैं जो हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। अब इसके बाद हम इन फार्मूलाज में जो टोटल यूज़ होंगे उन टोटल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम जो टेबल है वो टेबल कंप्लीट करेंगे और टेबल में x और y की वैल्यूज जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। पहले हम एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड करेंगे, फिर हम वाई स्क्वायर का कॉलम कंप्लीट करेंगे और लास्ट पे एक्स वाई का कॉलम। तो एक्स स्क्वायर का कॉलम जो है वो हम एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, 400 का स्क्वायर ये आ जाएगा। इसी तरह हम एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ये वाला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। फिर वाई की वैल्यूज़ का हम स्क्वायर लेंगे, पहले 50 का स्क्वायर लिया, फिर 60 का, तो ये 3600 आ गया। इसी तरह हमने हर वैल्यू का वाई की हर वैल्यू का स्क्वायर लिया तो ये वाई स्क्वायर का कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट कॉलम में एक्स और वाई का प्रोडक्ट फाइंड किया गया है, तो 400 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20,000 आ गया। इसी तरह 200 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 12,000 आ गया। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ को हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स वाई का कॉलम हमारे पास आ गया। इसके बाद हमने ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं, ये जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इन कॉलम्स के टोटल आ जाएंगे। एक्स की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास समेशन एक्स आ जाएगा 2800। वाई की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये वाई का टोटल आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को ऐड किया तो एक्स स्क्वायर का टोटल आ गया। वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो ये वाई स्क्वायर का टोटल आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो ये एक्स वाई का टोटल आ गया। अब हम ये वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करते हैं और क्योंकि फार्मूले में n भी है तो n जो है वो नंबर ऑफ़ पेयर्स, तो जो नंबर ऑफ़ पेयर्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स हैं, तो n इज इक्वल टू 7। पहले हम r फाइंड करते हैं। r के फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो r का फार्मूला मैं एक दफ़ा दोबारा लिखता हूँ, n सुमेशन एक्स वाई माइनस सुमेशन एक्स सुमेशन वाई ओवर n सुमेशन
एक्स स्क्वायर माइनस सुमेशन एक्स होल स्क्वायर इंटू एन सुमेशन वाई स्क्वायर माइनस सुमेशन वाई होल स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर है इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये आ गया 7, एक्स वाई का टोटल जो है वो है 88,000 माइनस सुमेशन एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट की, सुमेशन वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास सारे टोटल हैं ओवर 7 इंटू एक्स स्क्वायर का टोटल, ये हम एक्स स्क्वायर के टोटल की वैल्यू पुट करते हैं माइनस एक्स के टोटल का स्क्वायर, एक्स का टोटल और उसका स्क्वायर, 7 इंटू वाई स्क्वायर का टोटल पुट करेंगे इधर माइनस वाई का टोटल जो है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर के ऊपर स्क्वायर रूट है। इसको हम 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 61600000 आ गया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 784000। 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 98000050 है ये, माइनस 2800 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 784, और इसके आगे जो है वो 4 ज़ीरोज़ हैं। इसी तरह हम 7 को 14,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 98,000 माइनस 280 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 784,000। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -168,000। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे 196,40 आगे आ जाएंगे। फिर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 196,00। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके जो भी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर पे जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम वैल्यू है, बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है, तो कैलकुलेटर इसको साइंटिफिक नोटेशन में देगा कुछ इस तरह से। तो आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, साथ ही आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेके हम ये आंसर लिखेंगे 196,000। -168,000 को हम डिवाइड करेंगे 196,000 के ऊपर तो हमारे पास जो आर का आंसर आ जाएगा, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया -0.857। ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया। इसके बाद हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करेंगे x ऑन y, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए इसको हम लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, लिहाजा इसको इक्वेशन की जगह लाइन का वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन x ऑन y, जिसमें हम पहले हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इस इक्वेशन का रिग्रेशन कोएफिशिएंट b x ऑन y फाइंड करेंगे, जिसका फार्मूला है n सुमेशन एक्स वाई माइनस सुमेशन x सुमेशन y ओवर n सुमेशन y स्क्वायर माइनस सुमेशन y होल स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं 7 इंटू ये एक्स वाई का टोटल जो है वो हम इसमें पुट करेंगे, माइनस एक्स का टोटल आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय वाई का टोटल ओवर
7 इंटू वाई स्क्वेयर का टोटल पुट करेंगे माइनस वाई के टोटल का स्क्वेयर। तो ये जो न्यूमरेटर है ये आप देख सकते हैं, ये जो हमने आर फाइंड किया है इसका भी न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर दोनों सेम है। तो ये ऊपर वाली जो कैलकुलेशन है वो हम इधर कर चुके हैं। तो जो न्यूमरेटर का आंसर है वो है -168,000। तो हम इधर डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, -168,000। इसी तरह ये जो डिनोमिनेटर है इसका, ये जो आर के फार्मूले में डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये देखें, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो, और बी सॉरी ये जो सेकंड ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट जो है, और ये जो बी एक्स ऑन वाई का डिनोमिनेटर है, ये नीचे वाली सेकंड ब्रैकेट देखें ये सेम है। तो इसकी भी हम कैलकुलेशन इधर कर चुके हैं। ये इसकी कैलकुलेशन हमने की तो ये आ गया था 19600। तो हम इसकी जगह 19600 पुट करते हैं। -168,000 को हम डिवाइड करेंगे 19600 के ऊपर, तो हमारे पास जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई है वो आ जाएगा -8.57। इसके बाद हम ए फाइंड करेंगे, ए एक्स ऑन वाई, जिसका हम फार्मूला यूज़ करेंगे सुमेशन एक्स माइनस बी सुमेशन वाई ओवर एन। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। सुमेशन एक्स की वैल्यू पुट की हमने माइनस ये वाला, और बी जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया बी एक्स ऑन वाई, तो उसकी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे -8.57 मल्टीप्लाई बाय सुमेशन वाई 280 है ओवर 7। 2800 एज इट इज़। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस ब्रैकेट के अंदर एक बाहर है, दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 8.57 को हम 280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2399.6 डिवाइडेड बाय 7। इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5199.6 ओवर 7। 5199.6 ओवर 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 742.8। तो ये हमारे पास एक्स ऑन वाई का जो है वो इंटरसेप्ट आ गई, हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। तो एक इक्वेशन हमने एस्टिमेट कर ली। अब हम इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो x इज़ इक्वल टू एक ही जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 742.8। b की वैल्यू नेगेटिव है तो इधर माइनस का साइन आएगा, अगर b की वैल्यू पॉजिटिव होती तो इधर हमने प्लस का साइन यूज़ करना था। 8.57y। और जब हम इक्वेशन को एस्टिमेट कर लेते हैं तो उसके लिए हम फिर डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हैट लगा देते हैं। तो ये x हैट यानी कि x की एस्टिमेटेड इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। अब हमने सेकंड इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। इक्वेशन हमने स्टार्ट में लिखी। अब हम इस इक्वेशन का जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो फाइंड करते हैं, फिर हम इसका इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो पहले हम इसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट b y ऑन x फाइंड करते हैं, जिसका फार्मूला है n सुमेशन x y। जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं माइनस सुमेशन x सुमेशन y ओवर n सुमेशन x स्क्वायर माइनस सुमेशन x होल स्क्वायर। फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जैसे कि हमने पहले दो फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट किया, इसी तरह हम इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। माइनस समेशन एक्स 2800 है उसका स्क्वायर आ गया। अब ये भी आप देख सकते हैं तीनों फार्मूलाज में जो हमने फार्मूलाज यूज़ किए हैं तीनों में जो न्यूमरेटर है वो सेम है। तो ये भी दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमरेटर का जो आंसर है वो आएगा -168,000।
और ये जो इसका डिनोमिनेटर है वो जो हम पहले आर का फार्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं, उसमें जो डिनोमिनेटर है उसकी जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसकी फर्स्ट ब्रैकेट और ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट हम फाइंड कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये डिनोमिनेटर और ये जो डिनोमिनेटर में फर्स्ट ब्रैकेट है ये दोनों सेम है, तो लिहाजा इसकी भी हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। इधर हम कर चुके हैं ये डिटेल्ड कैलकुलेशन की, तो हम ये वाली वैल्यू जो है, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है 196,000,000, ये जो 196 के साथ 4 ज़ीरोज़ हैं, ये वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे। -168,000 को हम इस पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास बी वाई एन एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई एन एक्स है उसका आंसर आ जाएगा -0.086। अब हम वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, ए वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे सुमेशन वाई माइनस बी वाई ऑन एक्स मल्टीप्लाई बाय सुमेशन एक्स ओवर एन, सुमेशन वाई 280 माइनस, और इस बी की वैल्यू के साथ भी नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे माइनस के लिए, सुमेशन एक्स है 2800 ओवर 7, 280 एज इट इज़। इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। 0.086 को हम 2800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240.8 ओवर 7। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 520.8 ओवर 7। 520.8 को हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ए वाई ऑन एक्स है वो आ जाएगा 74.4। तो रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स की भी हमने दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो अननोन क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट किया, तो अब हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हमारे पास वाई हैट आ जाएगा 74.4, क्योंकि बी की वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो इधर माइनस आएगा, -0.086x। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमने एस्टिमेट की। अब इसमें जो क्वेश्चन में लास्ट पार्ट था वो ये था कि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x जो है वो 700 है। तो ये जो हमने इक्वेशन ये एस्टिमेट की है, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 700। इस इक्वेशन में जो आपको x नज़र आ रहा है इसकी जगह हम 700 पुट करेंगे तो y की प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है वो आ जाएगी 744.4 माइनस 0.086 मल्टीप्लाई बाय 700। 74.4 माइनस, इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0.086 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 700 के साथ तो ये आ जाएगा 60.2। तो 74 में से हम -74.4 माइनस 60.2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 14.2। तो ये लास्ट पे उसने हमें कहा था कि y की प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है वो फाइंड करो व्हेन x इज़ इक्वल टू 700। तो वो हमने ये जो y की इक्वेशन फाइंड की, उस इक्वेशन में हमने x की जगह 700 पुट किया था, हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y जो है वो आ गई 14.2। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आज की वीडियो, जिसमें हमने रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के टॉपिक में से एक क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना था, जिसमें हमने दोनों रिग्रेशन लाइंस जो है वो फाइंड करनी थी। ये हमारे पास क्वेश्चन था। पहले हमने जो कुछ फाइंड करना था उसके हमने फार्मूलाज लिखे, फिर उसके बाद हमने फार्मूलाज के अकॉर्डिंग जो है ये टेबल जो है ये कंप्लीट किया। टेबल से हमने ये टोटल जो है वो फाइंड किए, फिर हमने इन टोटल्स को फार्मूलाज में सब्स्टिट्यूट किया। ये हमने पहले आर फाइंड किया, फिर उसके बाद हमने ये रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई फाइंड की, और ये फिर हमने लास्ट पे रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स एस्टिमेट की, और एंड पे हमने जो वाई की प्रेडिक्टेड वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।